हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब ट्यूटोरियल में हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को थ्रू सिमुलिंक। तो चलिए मैटलैब में सिमुलिंक के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो ये है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ एक्सप्रेशन को इस मॉडल फाइल के अंदर ही लिख दिया है, क्योंकि आप मॉडल फाइल के अंदर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, या फिर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर लिख दिया है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, दैट इज वाई डबल डैश यानी डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी टी प्लस 5y इक्वल्स टू 1। तो इसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन दे रखा है वो इनिशियल कंडीशन 0 है, यानी कि वाई डैश लूँ अगर, तो वाई डैश हमारे पास यानी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और y भी हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। यानी कि ये हमारे इनिशियल कंडीशंस हो गए, और ये इनिशियल कंडीशन हमें ऑलरेडी दे रखे हैं 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हायर ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लेके आना है, और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अरेंज कर दिया है। तो वाई डबल डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इन दोनों को राइट में लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2y डैश माइनस 5y आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रखा है और राइट हैंड साइड में बाकी सारे एक्सप्रेशन को रखा है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। अब हमें इम्प्लीमेंट इसको करना है इन अ सिमुलिंक। तो ये हमारे पास मॉडल फाइल ही है। अब इसके अंदर आप देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे कि जब y डैश का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डबल डैश आता है, और y डैश का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा y आता है। तो हमें इंटीग्रेशन मेथड से इसको y को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ले लेते हैं, और इन सबको कनेक्ट कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे इस मॉडल फाइल के अंदर। तो चलिए सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू 1 के लिए हम कनेक्ट कर लेते हैं, या मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं ब्लॉक को। तो कांस्टेंट के लिए आप देखिए हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो चलिए ये क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर से हमें सोर्सेस के अंदर से कांस्टेंट ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये देखिए पहला जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 हमने ले लिया। अब हमें लेना है कि इन दोनों का 1 माइनस आएगा 2y डैश माइनस 5y आएगा, तो उसके लिए समीशन ब्लॉक के लेना पड़ेगा। समीशन के अंदर हम प्लस माइनस डाल सकते हैं जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए हम मैथ फंक्शन के अंदर जाएंगे या मैथ ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर से एडिशन वाला ब्लॉक ले लेंगे या सम वाला ब्लॉक ले लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास सम वाला ब्लॉक आ गया। हम इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कि एक मल्टीप्लायर चाहिए, यानी कि गेन की वैल्यू 2 चाहिए, उसको हम वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले गेन के लिए हम ले लेते हैं। तो गेन हमारे पास आएगा दैट इज कंटिन्यूअस के अंदर या मैथ्स के अंदर आएगा हमारा गेन। तो गेन ब्लॉक को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। हमें 2 चाहिए गेन, क्योंकि 2 भी है और 5 भी है, तो 2 को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। उसके बाद हमें चाहिए, ये देखिए वाई डैश है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करूँ तो हमारे पास सिंगल डिफ्रेंशिएशन वाई डैश आएगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी 0 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैं वाई डैश ले रहा हूँ। वाई डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डबल डैश है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटर हमें लेना है, तो इंटीग्रेटर हमारे कंटिन्यूअस के अंदर आएगा, और आप देखिए ये इंटीग्रेटर ब्लॉक है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फाइल के अंदर। सिमिलरली एक और ब्लॉक हमें y भी चाहिए, तो y डैश का इंटीग्रेशन हमारे पास y आएगा, तो ये भी हम एक और इंटीग्रेटर ऐड कर देते हैं। तो हमने 2 इंटीग्रेटर ऐड कर दिया। अब ऑलमोस्ट हमारा सारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम स्कोप ले लेते हैं। सिंक के अंदर जाएंगे और सिंक के अंदर हम स्कोप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल में। तो चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ या फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ब्लॉक्स इंक्लूड हो गए। अब इन सबको कनेक्ट करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमें आउटपुट स्कोप के अंदर देखना है। तो चलिए सबसे पहले 1 है, तो 1 को हमने एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया
प्लस है इसलिए प्लस के साथ, और यहाँ पे देखिए 2 माइनस आएगा तो मैं इसको पहले चेंज कर देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इस ब्लॉक को, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस प्लस की जगह प्लस माइनस और माइनस ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने से हमारा जो ब्लॉक होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया, क्योंकि ये +1 के लिए और फिर माइनस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटर है, तो इसका इंटीग्रेटर अगर हम करेंगे तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन का आएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन दैट इज यहाँ पे आएगा y, और y को हमें किससे कनेक्ट करना है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ y करना है। तो 2 टाइम्स के लिए हम गेन का यूज़ लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका मैं पहले डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक पे जाके आप देखेंगे रोटेट एंड फ्लिप। तो रोटेट एंड फ्लिप पे आप फ्लिप ब्लॉक करेंगे तो ये हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले गेन को भी हम फ्लिप कर देते हैं। तो ये राइट क्लिक करेंगे और रोटेट एंड फ्लिप पे जाएंगे और फ्लिप ब्लॉक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमें गेन लेना है दैट इज 2, तो मैं इस गेन को चेंज कर देता हूँ वैल्यू 2 से और अप्लाई कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे देखिए इस वाले ब्लॉक के अंदर गेन 5 आ रहा है, तो इस वाले को मैं 5 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके 5 एंटर करता हूँ और फिर इसको अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गेन की वैल्यू 2 एंड 5 है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट कर दिया हमने इंटीग्रेटर से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास वाई डैश। तो वाई डैश किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद माइनस के अंदर ये ऐड होगा तो इसको हम वापस से माइनस के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा 1 माइनस 2 वाई डैश। अब हमें लेना है यहाँ पे y, तो वाई डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y। तो यहाँ पे देखिए वापस से हमने कनेक्ट कर दिया तो वाई डैश का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y, और y फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो हम इसको गेन से कनेक्ट कर देंगे दैट इज हैविंग वैल्यू 5, तो हमारे पास 5 इंटू वाई आ जाएगा। और इसको वापस नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा इस ब्लॉक में सब्सट्रैक्शन कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ जो फाइनल आउटपुट आएगा आफ्टर इंटीग्रेटर 1, वो हमारे पास आएगा आउटपुट y। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया स्कोप से। तो हम y की आउटपुट चेक कर सकते हैं कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो इंटीग्रेटर की इनिशियल जो वैल्यू है वो सारी जीरो दे रखी है, और दूसरा ये रखना है कि जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और बाकी सारे एक्सप्रेशंस को राइट हैंड साइड में रखना है। और उस हिसाब से आप इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो रहा है उस चेंजेस को आपको इस ब्लॉक में ऐड करना है। तो इसी चेंजेस को ब्लॉक में ऐड किया। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 1 था हमारा, फिर यहाँ पे देखिए -2 वाई डैश आना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है माइनस, क्योंकि माइनस से कनेक्ट किया है, 2 वाई डैश, तो 2 गेन है इसलिए 2 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से वाई डबल डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई आएगा। तो ये हमारे पास वाई डैश आ गया विथ मल्टीप्लाई 2, तो यानी 2 वाई डैश। सिमिलरली अगर वाई डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई आएगा, तो वाई यहाँ पे आया, और ये हमारा 5 से मल्टीप्लाइड है तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव के अंदर है तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव के अंदर। तो ये हमारे पास फाइनली आउटपुट आ जाएगा दैट इज इन द स्कोप। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करता हूँ। रन करने पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे रन कर दिया मैंने। रन करने पे फिर डबल क्लिक करते हैं स्कोप के ऊपर। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये हमारे पास आउटपुट है। इसको ऑटो स्केल पे करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस बना हुआ है जहाँ पे ऑटो स्केल लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो इस टाइप से कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि जो आउटपुट हमने कैलकुलेट किया y की वैल्यू इस टाइप से वेरी हो रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन कीपिंग इनिशियल कंडीशन 0। तो ये हमारे पास इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग वैल्यूज लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू चेंज करना हो, सपोज गेन की वैल्यू चेंज करना हो या कांस्टेंट की वैल्यू सपोज 10 हो, तो क्या करेंगे। तो अगर इसी में मैं चेंज करूँ कि अगर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू सपोज यहाँ पे 10 दिया हुआ रहता और यहाँ पे फिर चेंज हो जाता हमारे पास 10,
और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ रहती, इनिशियल कंडीशन भी एज इट इज़ सेम रहती। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना था यहाँ पे, कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे हम 1 की जगह क्या कर देते, 10 से रिप्लेस कर देते और अप्लाई कर देते। तो ये हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व कर दिया है, कीपिंग इनिशियल कंडीशंस 0। तो चलिए अब इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो ये हमने रन कर दिया। अब स्कोप पे डबल क्लिक करना है और इसको ऑटो स्केल करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो स्केल करने से हुआ क्या कि ये गेन की वैल्यू, ये जो मैक्सिमम पीक जा रहा था वो वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आउटपुट को चेक कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आपने सॉल्व करके इसको प्लॉट कर दिया, आप चाहे तो इसको सॉल्व करके वैल्यू को भी सेव कर सकते हैं। तो अभी हमारा एम था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसको कैसे ऑसिलोस्कोप के अंदर इसके वेवफॉर्म को देखते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेटअप, जिसके अंदर हमने अलग अलग ब्लॉक्स लिए, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं ताकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो हमने दो चीज़ें सीखा, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, प्लस इंटीग्रेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमने देखा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटर ब्लॉक है जो कि सिंपल इंटीग्रेटर है। तो आप इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक पे आप देखिएगा इनिशियल कंडीशन हमारी 0 दे रखी है। अगर इनिशियल कंडीशन कुछ और दे रखा होता तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ती। बट फॉर सिंप्लिसिटी हमने इनिशियल कंडीशन को 0 लेके रखा है ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने में, क्योंकि बाद में जब भी इनिशियल कंडीशन दे रखा होगा आपको डबल क्लिक करना है और इनिशियल कंडीशन की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलिए सिमिलरली अगर मैं सेकेंड स्टेज में देखूँ तो यहाँ भी इनिशियल कंडीशन हमें 0 दे रखा है। तो इस तरीके से हम इनिशियल कंडीशन को भी सेट कर सकते हैं कि क्या इनिशियल कंडीशन दे रखा है आपके वाई डैश में और वाई 0 के अंदर। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इक्वेशंस के साथ जिसके अंदर हम सिमुलिंक के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।